हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एपेक्स में सेल्सफोर्स एपेक्स में कैसे हम मैप का बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। और हमें देखेंगे कि मैप के अगेंस्ट की, और आप जैसे सब हर किसी को पता है कि मैप में की और वैल्यू स्टोर करते हैं। और जब हम की के अगेंस्ट किसी हम कलेक्शंस को स्टोर करते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करते हैं, उसका हम कैसे यूज करते हैं अपने कोड में। और जब हम मैप में की और उस की के अगेंस्ट कलेक्शंस को यूज करते हैं तो हम बहुत सारे फॉर लूप्स, बहुत सारे क्वेरीज से बच सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो हमारा सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन देख रहे होंगे। और जब आप स्क्रीन देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक अकाउंट है और अकाउंट के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट है। राइट, अकाउंट के नीचे कॉन्टैक्ट होता है। तो जब भी हम अकाउंट के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे तो हमने एक अकाउंट पे टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स करके एक फील्ड बना रखा है, कस्टम फील्ड बना रखा है। तो जब भी किसी अकाउंट के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट इंसर्ट होगा, ये अपडेट होते जाएगा। तो हो सकता है कि बल्क में भी इंसर्ट हो सकता है। राइट, बल्क में भी फॉर एग्जांपल बल्क में हमारे पास बहुत सारा डेटा आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के अगेंस्ट। राइट, तो वहां पे हम किस तरीके से मैप का यूज करके और हम क्वेरीज और लूप्स को बचा सकते हैं, हम देखेंगे लाइव एक एग्जांपल के थ्रू। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? कॉन्टैक्ट जब इंसर्ट हो तो यहाँ पे अकाउंट में जो फील्ड है टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स वो इंक्रीज करे। तो हम इसको ट्रिगर के थ्रू कर रहे हैं, एपेक्स ट्रिगर के थ्रू। और हम ट्रिगर लिखेंगे कॉन्टैक्ट पे। और ट्रिगर लिखने के लिए मैं अभी ऑर्ग में ही कर रहा हूँ। आप लोग VS कोड कोड एडिटर के थ्रू करें, लेकिन फॉर डेमो पर्पस, फॉर इस वीडियो पर्पस के लिए मैं जो ट्रिगर लिखूंगा, जो जो भी मैं कोडिंग करूंगा वो मैं इस और के अंदर करूंगा। राइट, तो चलते हैं हम ट्रिगर की तरफ। सो मैं ऑब्जेक्ट में गया, कांटेक्ट पे आया और मैं ट्रिगर्स में आया यहाँ पे। राइट, यहाँ पे पहले से दो ट्रिगर बने हुए ये मैनेज पैकेज के हैं। तो ये ध्यान हमेशा हमें रखा जाता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर बनाएं। तो ये मैनेज पैकेज क्या, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं एक नया ट्रिगर बना रहा हूँ। राइट, यहाँ पे ट्रिगर, ट्रिगर के बाद हम जो इसका ट्रिगर का नाम डालते हैं कॉन्टैक्ट ट्रिगर, कॉन्टैक्ट ट्रिगर ऑन कॉन्टैक्ट। और हमें कब बनाना है? हमें ये जो हम फंक्शनैलिटी रन करने वाले हैं वो आफ्टर इंसर्ट पे दिखाने वाले। मेरा मेन पर्पस है कि मैप मैप में की और की के अगेंस्ट लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज करते हैं बेहतरीन तरीके से। राइट, सो इफ यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं ट्रिगर। हो सकता है कि यहाँ पे आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, बहुत सारे जो ट्रिगर के जो आ, होते हैं यहाँ पे इवेंट्स होते हैं कि किस इवेंट पे चलाने हैं ट्रिगर को, किस डीएमएल पे चलाने हैं। मीन्स कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो रहा है या अपडेट हो रहा है उस पे चलाना है। तो हम जो इस फंक्शनैलिटी को रन करने वाले केवल आफ्टर इंसर्ट पे करने वाले। तो हम यहाँ पे ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट मीन्स हमारी जो फंक्शनैलिटी चलेगी इस पे ही, इसके अंदर ही चलेगी। और हम एक क्लास बनाएंगे कॉन्टैक्ट ट्रिगर हैंडलर। फॉर डेमो पर्पस मैं इस कॉन्टैक्ट इस ट्रिगर के अंदर ही सारे कोड लिख सकता हूँ, लेकिन फॉर कंप्लायंस कह ले या कोड रीडेबिलिटी कह ले, हमें जितने भी लॉजिक्स होते हैं हैंडलर में लिखने होते हैं, मतलब क्लास में लिखने होते हैं, ट्रिगर में नहीं लिखने होते हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट ट्रिगर हैंडलर के नाम से एक क्लास बनाऊंगा। राइट, एंड उसमें मैं लिखूंगा काउंट, कैलकुलेट काउंट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। और यहाँ पे मैं ट्रिगर डॉट न्यू यहाँ से पास कर दूंगा। मीन्स जब भी हम इंसर्ट करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे कॉन्टैक्ट का, तो उसका सारा रेफरेंस ट्रिगर डॉट न्यू में आ जाएगा। राइट, अब मैं इसको सेव करूंगा तो ये मुझे एरर देगा कि कॉन्टैक्ट ट्रिगर हैंडलर एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, तो मेरा सबसे पहला काम है कि मैं जाके पहले क्लास बना दूं। ठीक है, अब मैं क्लास में हम डेवलपर कंसोल पे भी जाके बना सकते हैं, बट रीडेबिलिटी पर्पज से आपको सही से दिखाई दे यहाँ पे,
तो मैं यहाँ पे एपेक्स और के अंदर से जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वहां पे मैं जाके क्लास बना रहा हूँ, एपेक्स क्लास। राइट, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, मैं पहले से बना बनाया कोड नहीं रखा हूँ, मैं इसको लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आप भी जब भी कभी लाइव कोडिंग करें तो आप इजिली समझ सके कि आपको करना क्या है। राइट, सो पब्लिक क्लास, और जो मैंने ट्रिगर में जो मैंने क्लास का नाम दिया है वो यहाँ पे मैं रखूंगा, और मैं मेथड यहाँ पे बनाऊंगा पब्लिक स्टैटिक void, और जो मैंने मेथड का नाम यहाँ पे दिया है कैलकुलेट टोटल, ये मैं इसको यहाँ पे डालूंगा, और इसमें मैं पास करूंगा एज ए पैरामीटर लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। राइट, क्योंकि ट्रिगर डॉट न्यू में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आएंगे। तो मैं इस क्लास को सेव करता हूँ, एंड आप देखेंगे ये ट्रिगर मेरा सेव हो जाएगा। राइट, ट्रिगर सेव हो चुके। अब हम सारे लॉजिक्स यहाँ क्लास में लिखेंगे। राइट, सो हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में क्या आ रहा है हमारे, ये हम लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो जो हमारा आइट्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा, जिस ऑब्जेक्ट पे हम आइट्रेट करेंगे वो कॉन्टैक्ट होगा। राइट, एंड हम लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे डालेंगे। हमें क्या करना है कि जब भी किसी अकाउंट के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो रहा है, तो जब भी हम ट्रिगर्स लिखते हैं, जब भी हम प्रोसेसिंग लॉजिक्स लिखते हैं, तो बल्क रिकॉर्ड पे काम करना चाहिए। राइट, तो बल्क रिकॉर्ड पे जहां काम करना होता है वहां पे मैप का बहुत ही एक, मैं बोल सकता हूँ कि बेस्ट यूज होता है। तो मैं एक मैप बना रहा हूँ, मैप में क्या रखूंगा, मैप की में आईडी और वैल्यू में लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको मैप, और इस मैप का नाम रख रहा हूं मैप ऑफ अकाउंट आईडी टू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू यहाँ पे मैप। ये वीडियो हो सकता है कुछ लेंदी हो जाए, लेकिन मैं आपको लाइव कोडिंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। मैंने एक मैप बना लिया। राइट, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ मैं इसको ओबीजे कॉन्टैक्ट कर देता हूँ फॉर रीडेबिलिटी, इफ मैप ऑफ गेट ओबीजे कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू नल। हम यहाँ पे ये भी चेक लगा सकते हैं ओबीजे अकाउंट, ये चेक लगाना जरूरी है कि ओबीजे जो कॉन्टैक्ट आ रहा है उसमें अकाउंट आईडी नल ना हो। राइट, नॉट इक्वल टू नल। सो आप पहले जब आप देखेंगे जो पहली बार लूप चलेगा तो मैप में की में क्या आएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मैप से अगर हम गेट करने जाएंगे उस कॉन्टैक्ट के आगे कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है फिर, मैप उस अकाउंट आईडी को पुट करना है मैप में की। हम निकालने जा रहे हैं कि जितने भी कॉन्टैक्ट इस ट्रांजेक्शन में आए हैं उसका जो अकाउंट आईडी है, कॉन्टैक्ट पे एक फील्ड होता है अकाउंट आईडी पेरेंट, उसके अगेंस्ट सारे कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर। एक अकाउंट के अगेंस्ट कितने कॉन्टैक्ट आए हैं, एक अकाउंट के अगेंस्ट कितने कॉन्टैक्ट आए हैं। सपोज कि ट्रांजेक्शन में 4 अकाउंट है और 4 अकाउंट के अगेंस्ट 5-5 कॉन्टैक्ट आए हैं, तो मैप में 4 अकाउंट बनेंगे, चारों अकाउंट के अगेंस्ट वो 5-5 कॉन्टैक्ट स्टोर होंगे। राइट, तो मैं ये प्रोसेस करने जा रहा हूँ। तो मैंने मैप में की जगह ये रख दिया, और हमें क्या रखना है, यहाँ पे बनाना है लिस्ट रखना है, कॉन्टैक्ट का लिस्ट रखना है, न्यू लिस्ट कॉन्टैक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट इनिशियलाइज कर दिया, और मैं इस इफ के बाहर गेट करूंगा ओबीजे कॉन्टैक्ट डॉट आईडी अकाउंट आईडी को। तो ये मुझे क्या देगा, क्योंकि मैंने इफ के अंदर क्या किया है, अभी एक लिस्ट बनाया है, ये मुझे लिस्ट का इंस्टेंस देगा। तो लिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा ओबीजे कॉन्टैक्ट को।
ये तीन लाइन आपका मैप के अगेंस्ट लिस्ट ऑफ कलेक्शंस रखने के लिए, मैप में की के अगेंस्ट लिस्ट ऑफ कलेक्शंस रखने, अगर आप इसको समझ गए तो आप कितने भी बिग बिग डेटा पे काम कर सकते हो। फिर से समझते हैं, पहली बार जब लूप चलेगा, राइट, तो मैप में की जगह कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैंने मैप में जो लूप में पहला कांटेक्ट है उसका अकाउंट आईडी की पे डाल दिया, और उसके अगेंस्ट एक ब्लैंक लिस्ट इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैं लिस्ट इस इफ के बाहर इस मैप को गेट करूंगा तो लिस्ट देगा, ब्लैंक लिस्ट देगा, और मैं उसमें कांटेक्ट ऐड कर दिया। और फॉर एग्जाम्पल फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा और सेम अकाउंट आ रहा है, तो इफ में नहीं जाएगा क्योंकि उसके अगेंस्ट वैल्यू मिलेगी, तो सीधा गेट करेगा तो क्या मिलेगा, लिस्ट मिलेगा, और उसमें दूसरा कॉन्टेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलते चलते अगर चार सेम अकाउंट 4 बार आए, तो ये मैप के अगेंस्ट सेम की के अगेंस्ट चार लिस्ट में 4 कॉन्टेक्ट ऐड हो जाएंगे, राइट। और जब भी कोई ऐसा अकाउंट आएगा जो मैप के की में नहीं है, तो फिर पहले इफ चलेगा, उसमें ब्लैंक लिस्ट बनाएगा, फिर उसको ऐड करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मैप जो है अकाउंट आईडी के अगेंस्ट कितने कॉन्टेक्ट उस ट्रांजेक्शन में आए हैं, बन चुके हैं, राइट। अब हम जाते हैं, अब हमें क्या करना है, अकाउंट पे अपडेट करना है, उस टोटल नंबर ऑफ एक्टिव को अकाउंट पे अपडेट करना है, राइट। अब हो सकता है कि पहली बार मैं कॉन्टैक्ट इंसर्ट करने जा रहा हूँ इस अकाउंट के अगेंस्ट, तो जैसा अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 कुछ भी नहीं तो 1 आएगा। तो मैं अकाउंट पे क्वेरी मारने जा रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन्स में जितने कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुए, जिस अकाउंट के अगेंस्ट इंसर्ट हुए हैं, राइट, यहाँ पे मैं ओबीजे कॉन्टैक्ट अकाउंट आईडी कर रहा हूँ, जिस अकाउंट के अगेंस्ट इंसर्ट कर, हमें उसी में वो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्टैक्ट्स का काउंट अपडेट करना है, राइट। एलएसटी अकाउंट इक्वल टू सेलेक्ट आईडी टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स C from account where ID in, इस मैप के की सेट पे सारे अकाउंट आईडी हैं, where ID in map dot की सेट। एक मेथड होता है मैप का, जो मैप के की पे जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे रिटर्न कर देता है, राइट। अब मैं इस पे लूप चलाऊंगा, अकाउंट ओबीजे अकाउंट एलएसटी अकाउंट अब मैं चेक करूंगा कि मुझे ना इस फील्ड को अपडेट करना है। इफ ओबीजे अकाउंट डॉट टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू नल है, मैं इसके वैल्यू को 0 कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें अपडेट करना है, इस वैल्यू को अपडेट करना है। अगर नल नहीं होगा तो यहाँ पे आगे प्रोसेसिंग होगी। क्या प्रोसेसिंग होगी देखते हैं। प्लस इक्वल टू, मैं इस मैप से गेट करूंगा, और मैं लूप चला रहा हूँ ओबीजे अकाउंट पे लूप चला, ओबीजे अकाउंट की आईडी जब गेट करूंगा तो इस अकाउंट के अगेंस्ट जितने कॉन्टैक्ट है उसका लिस्ट दे देगा। यहां तक ये मैप मुझे अभी लिस्ट रिटर्न करेगा। लिस्ट में क्या है, कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स के रिकॉर्ड है, कितने रिकॉर्ड्स है, मैं यहाँ पे साइज फंक्शन यूज कर लूंगा। तो इस लिस्ट में अगर 4 आए, तो अगर ये अकाउंट के अगेंस्ट पहली बार कॉन्टैक्ट इंसर्ट होने जा रहा है, तो ये नल मिलेगा वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये 0 रहेगा, 0 प्लस 4 ये 4 हो जाएगा। उसी तरीके से सारे अकाउंट पे प्रोसेसिंग हो जाएगी, और मैं इस लूप के बाहर मैं इस अकाउंट को अपडेट कर दूंगा।
और मैं इसको सेव करता हूँ। लाइन नंबर 11, लाइन नंबर मिसिंग, न्यू मैप डॉट कॉन्टेक्ट डॉट पुट। ओके, एक पैरेंथेसिस ज्यादा था, राइट। सो एक एक एरर था और वो रिजॉल्व हो गया, राइट। सो आई होप आपको कोड ये समझ आया होगा। और एक बार हम रन करके चेक कर लेते हैं। अब मैं इस अकाउंट के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट इंसर्ट करने जा रहा हूँ। टेस्ट टेस्ट, देखते हैं कुछ एरर आती है नहीं आती है। सो लाइन नंबर 14 पे एरर आ चुका है, राइट। लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 मैप डॉट गेट, ओह सॉरी, यहाँ पे नल होना चाहिए था, नॉट इक्वल टू नल नहीं। पहली बार मैं नल का चेक करूंगा, राइट। मैं आपको बता रहा था कि मैंने चेक किया कि ओबीजे डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। और मैप में जो वैल्यू है, पहली बार अगर नल है, उस की के अगेंस्ट, उस अकाउंट आईडी के अगेंस्ट नल है, तो पहले पुट करेगा मैप में, की जगह अकाउंट आईडी पुट करेगा और उसके अगेंस्ट एक लिस्ट रखेगा। फिर इस इफ के बाहर जब गेट करेगा तो उसको लिस्ट देगा और उस कॉन्टैक्ट को ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल दूसरी बार सेम अकाउंट आ रहा तो इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट उस मैप से उस अकाउंट आईडी को गेट करेगा, फिर वो लिस्ट मिलेगा, दूसरा कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर देगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे इजिली ये रन करेगा। फिर से फटा, लाइन नंबर 14, ओके, ठीक है। आपने देखा ये टोटल नंबर कॉन्टैक्ट्स 1 अपडेट हो चुका है, राइट। तो आपने देखा कि मैंने लाइव कोडिंग करके दिखाया। मैं फिर से जा रहा हूँ इसको, एक और इसके अगेंस्ट एक और कॉन्टैक्ट बनाने जा रहा हूँ फिर से। तो आप देखेंगे, फिर से आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स 2 हो गए। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैप मैप में की के अगेंस्ट हम लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे यूज करते हैं, और उसका कितना बेहतरीन यूज करके हम बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे लूप से बच सकते हैं। जब हम इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डेटा पे काम करना होता है तो मैप में हम स्टोर कर लेते हैं, और लेटर पार्ट इन द कोड, फॉर एग्जाम्पल हमें आगे जाके इस रिकॉर्ड्स पे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स पे इस अकाउंट के अगेंस्ट जो कॉन्टैक्ट है उस पर बहुत सारे प्रोसेसिंग करने हैं, तो दोबारा हमें क्वेरी नहीं मारना है, हमें इस मैप से ही गेट करके सारा काम कर सकते हैं। आपने अगर इस कोड को अच्छे से समझा होगा तो मैंने क्या किया है कि उस ट्रिगर में जितने भी कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं उसके उसके अगेंस्ट अकाउंट आईडी के अगेंस्ट मैं लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बना ले रहा हूँ, राइट। अगर आप मैप को समझेंगे तो यहाँ पे मैप का जो डेटा होता है, राइट, यहाँ पे की है, और की के अगेंस्ट अगर एक अकाउंट के अगेंस्ट 4 कॉन्टैक्ट आ रहे हैं तो मैप ये चारों कॉन्टैक्ट पे, मतलब इस तरीके से हमारा मैप बनेगा, राइट। इस तरीके से हमारा मैप बनेगा। तो एक अकाउंट के अगेंस्ट 4 कॉन्टैक्ट आए हैं तो इस ये मैप इस तरीके से स्टोर करेगा। तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं ये आप विजुअलाइज मैप को ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मैप में अकाउंट आईडी के अगेंस्ट सारे कॉन्टैक्ट्स रख लिए, और हमें क्या करना है उस अकाउंट पे जाके, क्योंकि जिस जो ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट है उसी को अपडेट करना है, उस पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स स्टोर करना है, राइट। उसको अपडेट करना है। तो हो सकता है कि उस अकाउंट पे पहले से कॉन्टैक्ट बने होंगे, तो वो मेरा प्रोसेसिंग चल के नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स अपडेट किया होगा। अब उसमें सपोज कि पहले से 2 कॉन्टैक्ट है, अभी 3 और आ गए, तो 2 + 3 5 करेगा। तो हमें पुराने कॉन्टैक्ट्स को क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ी इस लॉजिक से कि पहले उस पे कितना है। अभी इस ट्रांजैक्शन में जितने आए उसके अगेंस्ट टोटल काउंट निकाल के मैंने पुराने वाले फील्ड, मतलब पुराने वाले वैल्यू में ऐड कर दिए, राइट। तो आपको ये इजीली समझ आया होगा। सो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आगे के भी वीडियोस इसी तरीके से प्रॉब्लम, मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि
एक लाइव सिनेरियो लेके मैं कोडिंग करके आपको दिखाऊंगा। जब अगर आप एपिक्स डेवलपर है, सेल्सफोर्स में डेवलपमेंट करते हैं, आप वर्किंग हैं या आप नया नया स्टार्टअप कर रहे हैं सेल्सफोर्स में, तो आपको मेरे वीडियोस बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको समझने में कि एपिक्स में रियल टाइम सिनेरियो में कोडिंग कैसे करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें उन एपिक्स डेवलपर्स के लिए, उन सेल्सफोर्स डेवलपर्स के लिए जो नया नया इस सेल्सफोर्स में करियर बनाना चाह रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।